कहानी आज से 2500 वर्ष पूर्व लक्ष्मीगढ़ राज्य की राजधानी वैशाली नगर की है। वहाँ पर एक गरीब दंपति कहीं जा रहे होते हैं, तभी उन्हें आम के वृक्ष के नीचे एक छोटी सी बालिका मिलती है। वे लोग उसे अपने घर ले आते हैं और क्योंकि वह बच्ची आम के वृक्ष के नीचे मिली, इसलिए उसका नाम आम्रपाली रख दिया। जब वह 16 वर्ष की हुई तो उसे उस समय के वैशाली नगर की सबसे खूबसूरत महिला होने की उपाधि मिली, परंतु उसकी इसी सुंदरता ने उसे वैशाली नगर की नगर वधू बनवा दिया। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि वैशाली नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने को लालायित था। राजाओं, व्यापारियों और उच्च अधिकारियों की तरफ से आम्रपाली को शादी के प्रस्ताव आने लगे। आम्रपाली के माता पिता दुविधा में थे कि वे किसे चुने। अगर वे किसी एक को चुनेंगे तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे और एक दूसरे पर हमला कर देंगे। इसी वजह से आम्रपाली की शादी नहीं हो पा रही थी। वैशाली राज्य लोकतांत्रिक राज्य था। उसकी अपनी एक सांसद भी थी। जब इसकी खबर सांसद को मिली, तब सांसद ने वैशाली नगर में अशांति न फैले और एक दूसरे से न लड़े, इसलिए राज आज्ञा से आम्रपाली को गणिका यानी वैश्या बना दिया। कई वर्षों तक वैश्यावृत्ति करने के पश्चात आम्रपाली ने गौतम बुद्ध से प्रेरित होकर वैश्यावृत्ति छोड़ दी थी। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध वैशाली नगर के वन विहार में आए तो पूरे राज्य में उनके आने की खबर फैल गई। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाज सेवी, अधिकारी, राज परिवार से जुड़े कई वरिष्ठ और पूरे नगर के लोग गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। सभी की भावना थी कि बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचे एवं भोज का आमंत्रण स्वीकार करे। यह बात आम्रपाली को भी पता चली तो वह 16 श्रृंगार कर गौतम बुद्ध के पास पहुंची। ऐसा कहा जाता है, जब आम्रपाली बुद्ध के पास पहुंची तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंखें बंद करने को कहा था, क्योंकि वो जानते थे कि उनके शिष्य जो अभी भी खुद को पूरी तरह नहीं जान पाए हैं, तो उनमें काम वासना जीवित होगी। वो आम्रपाली को देखकर अभी भी विचलित हो सकती हैं। आम्रपाली ने गौतम बुद्ध के दर्शन करने के पश्चात उन्हें अपने घर पर भोजन करने को आमंत्रित किया, तो बुद्ध ने स्नेहपूर्वक यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया। बुद्ध के शिष्यों को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आम्रपाली एक गणिका थी, वैश्यावृत्ति के घृणित कर्म से जुड़ी हुई थी। जब सभी लोग चले गए तो एक शिष्य ने पूछा, भगवान, इतने लोगों ने यह न्योता दिया, फिर आपने आम्रपाली का ही आमंत्रण क्यों स्वीकार किया? बुद्ध ने कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी है। उसने जिस भाव से बुलाया वह एकदम पवित्र और निश्चल थी। जब कोई व्यक्ति पश्चाताप की अग्नि में तपकर निर्मलता को प्राप्त करता है तो वह उनसे भी श्रेष्ठ हो जाता है जो ऐसे किसी काम में लीन न रहे हो। कोई व्यक्ति जब बुरे कामों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी रहे तो ठीक है, लेकिन जो बुरे कामों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। वह मुझसे मिलने वैश्या बनकर नहीं, एक भक्ति भावना से आई थी, तो उसके आमंत्रण को स्वीकार कैसे न करता। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित आम्रपाली के निवास पर पहुंचे तो आम्रपाली उनका स्वागत करने लगी और सम्मान पूर्वक बिठाया और खुद अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। जब महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने देखा कि जिस आम्रपाली की एक झलक पाने के लिए राजा महाराजा भी तरसते हैं, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसी भक्ति भावना से व्यवहार करते देख उन्हें अपने गुरु के लिए सम्मान और बढ़ गया। महात्मा बुद्ध के तेज से कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। आम्रपाली भी बुद्ध से इस तरह प्रभावित हुई कि
उसने भिक्षुणी बनकर बुद्ध के चरणों में ही बिताने का निश्चय किया। भोजन के दक्षिणा स्वरूप उसने अपनी धन दौलत सब बौद्ध मठों में देना चाहती हूँ कहा और महात्मा बुद्ध से विनती की कि मुझे भी बौद्ध भिक्षुणी बनाने की कृपा करें। गौतम बुद्ध ने उसकी विनती स्वीकार की। इस घटना के बाद से ही गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश दी। इससे पहले स्त्रियां बौद्ध भिक्षुणी नहीं बन सकती थी। आम्रपाली अपनी वैश्यावृत्ति त्याग कर पूरी उम्र सामान्य बौद्ध भिक्षुणी बनकर मुंडन कर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर भिक्षुणी का जीवन व्यतीत किया और वैशाली नगर के हित में भी अनेक कार्य किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।